सब कुछ तुम्हारे इस लव स्टोरी के चक्कर में हुआ है। पर सच कहूँ स्वाति, ऐसा प्यार तो सिर्फ फिल्मों में ही होता है। लड़की बचपन से अपने हीरो के सपने देखती है और अचानक ही वैलेंटाइन की रात उसका प्रिंस चार्मिंग उसे मिल जाता है। असल जिंदगी में भी भला कभी ऐसा प्यार होता है? तो कैसा होता है, हम भी तो सुने। वेल, आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट एग्जैक्टली। प्यार तो बस हो जाता है यार। अब देखो ना, कोई भी आम लड़की हमारे जैसी, उसे उसका सच्चा प्यार, सच्चा साथी कभी भी और कहीं भी मिल सकता है। कहीं भी? हाँ, कहीं भी। यहाँ तक कि ट्रेन की इस भीड़ में भी। वो भले ही तुम्हारे इस नॉवल के हीरो की तरह ऑलराउंडर ना हो, पर अपने आप में बेस्ट तो हो ही सकता है। उसकी जिंदगी में आने वाली लड़की को वो सुख भी दे सकता है और हिफाजत भी कर सकता है। अरे क्या कर रहे हो? ये लोग भी ना, अरे क्यों भाई साहब, क्या कर रहे हैं? क्या करें, भीड़ है। तू बीच में कहां से आ गया? ये तीनों मेरे साथ है। कोई तकलीफ? क्या लगती है तेरी बहन? बहन हो, बीवी हो, आपको क्या? बीवी ही लगती होगी, तभी इतना लाल पीला हो रहा है। चल भाई। देखिए, इस बार तो मैंने संभाल लिया, मगर इससे आगे ध्यान रखिएगा। जी, थैंक यू। भीड़ के समय जेंट्स कंपार्टमेंट में चढ़ना लड़कियों के लिए ठीक नहीं। मैं ये नहीं कहता कि सभी लोग बुरे होते हैं, मगर मजबूरी का फायदा उठाने वालों की भी कमी नहीं है यहाँ। अर्चना, अर्चू। आई, ताई घर पर नहीं है। तुमने ही भेजा ना उसे माधुरी के साथ। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। अरे सुन इधर आ, वैशाली तू भी आ। कहाँ है? ये देख, ये साड़ियाँ अच्छी है ना? वाह। ये साड़ियाँ मैंने शादी में पहनने के लिए निकाली हैं। तुम्हारे लिए, अर्चू के लिए, वैशाली के लिए और मेरे लिए। अब बस मंजू की आई के लिए साड़ी खरीदनी है और अजीत के लिए कुर्ते का कपड़ा। आई, मैं शादी में साड़ी नहीं पहनूंगी। बल्कि मैं तो कहती हूँ हमें वहाँ जाने की भी जरूरत नहीं है। बहनी की आई का रवैया देखा ना तुमने? हमें नीचा दिखाने का एक मौका भी नहीं छोड़ा। आपके घर में एसी नहीं है, यहाँ पे पार्किंग की कितनी प्रॉब्लम है, कितनी गर्मी है। चुप शैतान, बातें कम कर, वो प्रेस ऑन कर। हमारे घर पर आकर अगर वो हमें इतना कुछ सुना सकती है, तो उनके वहाँ जाने पर पता नहीं। रिश्तेदारी निभानी पड़ती है, और मैं तो 3 बेटियों की माँ हूँ। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटियों की शादी अच्छे परिवार में हो, तो मुझे ऐसे लोगों के साथ संबंध बनाए रखना होगा। फिर वो क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं। आई प्लीज, ये घिसी पिटी बातें करना बंद करो। ये क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है, हमें क्या जरूरत है किसी के बारे में सोचने की। अपने आप पर भरोसा हो, उतना काफी है। अरे लेकिन तुम नहीं समझोगी आई। तुम चाहे जो भी करो, बहनी की आई को वो पसंद आने वाला है नहीं। एक तो हमें वहाँ जाना ही नहीं चाहिए, और अगर जाना ही है तो अपने हिसाब से जाएंगे। हर चीज अपने हिसाब से नहीं होती। आई, हम जिस समाज में रहते हैं ना, उसके बारे में भी हमें सोचना पड़ता है। और फिर मंजू के बारे में सोच, उसे कितना बुरा लगेगा। आई वो कभी सोचती है हमारे बारे में? अरे छोड़ो ना, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहती। मेरा चुप रहना ही बेहतर है। इतना कुछ समझती है ना, तो मेरे साथ बहस क्यों करती है? क्योंकि मेरा दिल टूटता है जब तुम उन लोगों के लिए अपने आप को तकलीफ देती हो। अरे ओफो, हम उन लोगों के कारण आपस में क्यों झगड़ा कर रहे हैं? चल वी वेट, चल। पता नहीं ये लड़कियां दुनियादारी कब सीखेंगी। अरे ये विनोद की रिंग यहाँ। अरे विनोद, ये तुम्हारी ये अंगूठी गलती से मेरे पास रह गई,
आई तो ठीक है ना, तुम्हारे पास हो मेरे पास। नहीं नहीं, ये तुम्हारी सासूबाई ने तुम्हें दी है, तेरे पास रहे तो। अको भाई मंजूषा, इतनी खरीदारी? हाँ आई, मेरे सगे भाई की शादी है, अजीत की। अब अजीत ने मेरे लिए कितना कुछ किया है, मुझे भी उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। हाँ मगर इतने सारे पैसे? अरे पैसे का क्या है आई, वो तो अगर इंसान के दिल में इच्छा हो ना तो अपने आप मैनेज हो जाते हैं। पता है मैंने अपने 3 महीने की सैलरी सब पर खर्चा की है। विनोद, मैं तो अजीत की शादी के गिफ्ट को लेकर टेंशन में हूँ। अब मेरी आई ने तुम्हारी आई और तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है, हमें उसका दुगना तो करना होगा ना, तभी तो इस घर का मान बना रहेगा। मंजू लेकिन। अरे ठीक ही तो कह रही है वो। सब लोग मिलकर कुछ ना कुछ करेंगे तो शायद हो ही जाएगा। विनोद, अरे विनोद मेरी बात सुनो ना। लाइट बिल, फिर अगर 1000 रुपए भाजी वाले का होता है, इस बार किराना क्या बड़बड़ा रही है अपने आप 1200 में? रुपए। अरे क्या हुआ, सुनो तो। सुलोचना, डायरी मैंने यहीं कहीं रखी थी। क्या डायरी? ये लड़कियां कहाँ रखती है ना, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। सुलोचना मैं सुनो एक तो, जगह क्या हुआ? रखूं और ये परेशान क्यों? पैसों का हिसाब नहीं मिल रहा क्या? नहीं नहीं, जो हाथ में है ना उसमें घर खर्चा तो इस महीने का निकल ही जाएगा, लेकिन आने वाले नए खर्चे के लिए क्या करूं? अब देखिए तो जरा, घर खर्चे में कटौती करूं तो कहाँ करूं? लेकिन नया खर्चा है क्या? अजीत की शादी है ना, उसके होने वाली बीवी के लिए गहने तो बनवाने होंगे सोने के। इसमें इतनी चिंता करने की क्या बात है? विनोद की शादी में विनोद की चाची ने जो चेन दी थी उससे काम चला लेंगे। उससे क्या होगा, वो तो सिर्फ 2 तोले की है। इस वक्त हमारी जरूरत ज्यादा है। मंजू की आई ने जो दिया है उससे दुगना ना सही, लेकिन कम से कम उतना तो हमें देना ही होगा। कम से कम 5-6 तोला सोना पसारने चाहिए। आप समझ नहीं रहे हैं, मंजू की आई ने मंजू और विनोद की शादी में कितना कुछ दिया था उन दोनों को। अब अगर उनके बेटे की शादी में उनका हम कुछ ना करें तो बाप रे बाप। सुलोचना, उनकी हमारी क्या तुलना, और क्यों तुलना करनी? देखिए, हमारे लिए ना सही, लेकिन हमारी बहू के लिए तो हमें करना ही होगा। मैं नहीं चाहती कि वहाँ उसके मायके में उसकी बेइज्जती हो। सोने का भाव पता है क्या है? 14,890 रुपए तोला। और जो तुम 5-6 तोले की बात कर रही हो ना, लाख रुपए से कम का हिसाब नहीं है। 1 लाख रुपए? लेकिन कुछ तो करना ही होगा ना। कैसे करोगी ये सब? आज तक मैंने घर खर्चा संभाला है ना, मैं कर लूंगी। अहो तुम्हें चिंता न का करो, मैं देख लूंगी। जैसी तुम्हारी इच्छा, करो। करना तो पड़ेगा ही, लेकिन कैसे करूंगी?